हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज इस वीडियो में हम 5 ELSS फंड को कंपेयर करने वाले हैं। ELSS फंड आई होप आपको पता होगा, ये एक इक्विटी फंड की कैटेगरी है जो कि मल्टी कैप फंड जैसी ही है, पर इसका बेनिफिट आपको टैक्स सेविंग में मिलता है। माने इन फंड्स में जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो आप अपनी इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग के टाइम, जिससे आपका टैक्स अमाउंट कम हो जाता है। बस डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपीज ही है। नाउ इन फंड्स में हमने टॉप परफॉर्मिंग, पहले के टॉप परफॉर्मिंग, ट्रेंडिंग फंड, क्वालिटी फंड, हाई रिस्क एंड लो रिस्क सभी टाइप के फंड्स को इंक्लूड किया है, क्योंकि इन सभी को एक ही पेज पर कंपेयर करने में हमको अच्छे से क्लैरिटी मिलती है और अच्छे से समझ आता है कि फंड की पास रिटर्न और रिस्क कैसी रही है, अब किसकी क्या स्ट्रेटेजी है और पोर्टफोलियो कैसा है, ताकि हम ये जान पाए कि आगे कौन सा फंड परफॉर्म करेगा और उसमें कितनी रिस्क रहेगी और उससे कितने रिटर्न हमें मिल सकते हैं। तो पहले हम पास देखेंगे, फिर फ्यूचर की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है उसके लिए बात करेंगे, और लास्टली ये बताऊंगा कि कौन सी रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। कंपैरिजन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आपको वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहे, और अपने सभी रिलेटिव एंड फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि आप उन तक सही एनालिसिस पहुंचा सके। सो गाइज, लेट्स बिगिन द एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन के लिए हमने कौन से 5 फंड सेलेक्ट किए हैं। पहला है क्वांट टैक्स प्लान फंड। ये फंड पहले एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड का फंड था, पर 2018 में क्वांट म्यूचुअल फंड ने एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को फुली एक्वायर कर लिया था, इसलिए हम इसकी लॉन्च अप्रैल 2018 से कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल ये फंड टोटल 555 करोड़ रुपीस मैनेज कर रहा है, लेकिन जब क्वांट ने इसे टेक ओवर किया था तब फंड बस 18 करोड़ ही मैनेज कर रहा था। कितने कम टाइम में इस फंड में इतनी अच्छी AUM ग्रोथ रही है। फंड का एक्सपेंस रेशियो यानी जनरल टर्म्स में इस फंड की फीस है 0.57%। फिलहाल ये इस कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग फंड है। दूसरा है IDFC टैक्स एडवांटेज फंड, जिसको हम ट्रेंडिंग फंड भी बोल सकते हैं। ये फंड दिसंबर 2008 में लॉन्च हुआ था। अभी तक 3,355 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.74%। थर्ड है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इसको हम वन ऑफ द क्वालिटेटिव फंड बोल सकते हैं। दिसंबर 2015 में लॉन्च हुआ था और इतने कम समय में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.43। नेक्स्ट है कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड। ये फंड बहुत ही पुराना फंड है जो कि मार्च 93 में लॉन्च हुआ था। अभी तक 2,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है और एक्सपेंस रेशियो है 0.76%। हम इसको लो रिस्क फंड बोल सकते हैं। लास्ट है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि एक टाइम ELSS कैटेगरी में सबका फेवरेट फंड था, इसलिए हम इसको अर्लियर टॉप परफॉर्मिंग फंड कह सकते हैं। ये फंड दिसंबर 2009 में लॉन्च हुआ था, पर इसका AUM 33,500 करोड़ तक पहुंच गया है, एंड दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ, एंड इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.74%। तो समझिए कि फंड का बहुत ज्यादा AUM या बहुत कम AUM दोनों ही पॉजिटिव नहीं होता है, और दूसरा एक्सपेंस रेशियो कम है और रिटर्न्स अच्छे हैं तो उसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। लास्टली लॉन्च डेट इसलिए कंसीडर करनी चाहिए ताकि हम ये जान पाए कि फंड का जो भी AUM है वो कितने कम टाइम में हुआ है। अगर ज्यादा टाइम लगा है यानी फंड की परफॉर्मेंस पास्ट में अच्छी नहीं रही होगी, इसलिए उसमें कम इन्वेस्टमेंट आया होगा। लाइक कैनरा रोबेको का AUM जबकि इतना पुराना फंड है। तो सभी फैक्टर्स को मिला के इस सेक्शन में मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड सबसे बेस्ट फंड नजर आता है, क्योंकि कम समय में इतना अच्छा AUM बिल्ड किया है और दूसरा एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। इसके बाद क्वांट टैक्स प्लान सेकंड बेस्ट फंड नजर आता है। नेक्स्ट, अब इन फंड्स के पास रिटर्न और रिस्क को कंपेयर करके देखते हैं कि इस सेक्शन में कौन सा फंड बेस्ट है। सबसे पहले रिटर्न्स पर बात करते हैं, और इसमें भी सबसे पहले ये देखेंगे कि जनवरी 2013 से अब तक 3 इयर्स की साइकिल में कितने एवरेज रिटर्न्स फंड्स देते हैं, यानी 3 इयर्स के लिए कभी भी इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। इसी के साथ मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न्स कितने जा सकते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क BSE 500 के रिटर्न्स की बात करें तो 3 इयर्स में एवरेज रिटर्न 10% एनुअलाइज रहते हैं, मैक्सिमम साइड 21% एनुअलाइज रिटर्न्स और मिनिमम साइड -5.42% रिटर्न्स। देन क्वांट फंड में एवरेज रिटर्न्स 19% है, मैक्सिमम 40%, मिनिमम -6% तक। IDFC में एवरेज 14%, मैक्सिमम 28 एंड मिनिमम -7। मिराई एसेट एवरेज 16%, मैक्सिमम 30 और मिनिमम 1.4%। कैनेरा में एवरेज 13%, मैक्सिमम 30% एंड मिनिमम -0.36%। एक्सिस में एवरेज 17%, मैक्सिमम 35% एंड मिनिमम 1.59%। देन इसी के साथ करंट परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क में 3 मंथ के रिटर्न्स अभी 0.71% रहे हैं, 1 ईयर में 27%, लास्ट 3 इयर्स में 17 और 5 इयर्स में 16% तक एनुअलाइज रिटर्न्स आ रहे हैं। इस बेसिस पर क्वांट की परफॉर्मेंस हर टाइम फ्रेम में अच्छी है और 1 ईयर में रिटर्न्स 55% तक है, जो कि सबसे ज्यादा है। IDFC में भी करंट 1 ईयर की परफॉर्मेंस सेकंड बेस्ट है। मिराई एंड कैनेरा की परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर है,
बस एक्सिस की करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, इसलिए सभी टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो इस सेक्शन में कंसिस्टेंसी और हाई परफॉर्मेंस दोनों को मिलाकर देखना है कि कौन सा फंड बेस्ट है। वेल, इसमें भी मिराई बेस्ट नजर आता है क्योंकि वो ऑल टाइम एवरेज रिटर्न्स में भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है एंड करंट परफॉर्मेंस में भी। और इसमें भी क्वांट सेकंड बेस्ट ले सकते हैं क्योंकि इसमें बस नेगेटिव मार्केट में फंड के रिटर्न ज्यादा नेगेटिव हुए थे। इसके बाद अब रिस्क का कंपैरिजन भी देख लेते हैं। इसमें भी हम फंड की खुद की वॉलेटिलिटी देखेंगे जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन से पता चलेगी, साथ ही रिलेटिव रिस्क भी देखेंगे, लाइक मार्केट के कंपैरिजन में फंड कितना वॉलेटाइल होता है, एंड लास्टली ये देखेंगे कि कितनी रिस्क लेने पर कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं तो ये 23% टाइम्स वॉलेटाइल फंड है। इसका बीटा 0.95 है, यानी मार्केट जैसा चलेगा और जितना वॉलेटाइल होगा ये फंड में भी वॉलेटिलिटी उतनी ही रहेगी। लेकिन इसका रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा है, लाइक शार्प एंड अल्फा इतने अच्छे हैं, विच मींस ये फंड रिस्की जरूर है पर जितनी रिस्क लेता है उतने ही रिटर्न्स ये बना के देता है। दूसरा, IDFC फंड सबसे ज्यादा रिस्की फंड है क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी हाई है और बीटा इतना ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट से भी ज्यादा वॉलेटाइल है, एंड देन रिस्क टू रिवॉर्ड भी इतना अट्रैक्टिव नहीं नजर आता है। नाउ मिराई टैक्स सेवर फंड में वॉलेटिलिटी एग्जैक्टली मार्केट जितनी ही रहती है पर यह मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स बना के देता है, इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। कैनरा रोबेको का फंड सबसे कम वॉलेटाइल नजर आ रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा कम है। दूसरा, रिस्क टू रिवॉर्ड भी ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क भी कम रहती है और रिटर्न भी ज्यादा रहते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड भी कम वॉलेटाइल है और रिस्क टू रिवॉर्ड नॉर्मल है। सो इस सेक्शन में कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड ने बाजी मारी है क्योंकि एक तो फंड इतना कम रिस्की है लेकिन रिवॉर्ड बहुत हाई है। अब तक हमने पास्ट फैक्टर्स पर बात की है, अब हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। इसके लिए हम फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, एलोकेशन एंड स्टॉक्स की क्वालिटी को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को समझते हैं। क्वांट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये मार्केट टाइमिंग पर पैसा बनाते हैं। सो इसके लिए बिहेवियरल एंड क्वांट एनालिसिस करके ये पता लगाते हैं कि कौन से सेक्टर और कंपनीज ट्रेंडिंग रहेगी और फिर उसमें सही टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा फास्ट एंड एक्टिव रहता है। IDFC फंड की स्ट्रेटेजी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग है और ये फंडामेंटल पर ज्यादा फोकस करते हैं क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड करने में, और ये ग्रोथ के साथ वैल्यूएशंस को भी प्रेफरेंस देते हैं। बस इनका मैनेजमेंट हमें थोड़ा एक्टिव लगता है क्योंकि ये ट्रेंडिंग सेक्टर्स के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं। देन मिराई की फंड की स्ट्रेटेजी प्योर इन्वेस्टिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके लिए बहुत डीप रिसर्च करके क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। ये सेक्टर्स थीम्स या मार्केट पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसी वजह से अपना पोर्टफोलियो मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं। कैनरा रोबेको का भी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग ही है, पर ये रिसर्च के अंदर मैक्रो सेक्टर्स एंड स्टॉक्स सब पर फोकस करते हैं, सिर्फ ट्रेंडिंग सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स को अलग से नहीं देखते हैं। और दूसरा, इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काफी सेफ है, हाई रिटर्न्स के लिए एग्रेसिव कॉल्स नहीं लेते हैं। कैनरा की रिसर्च अभी काफी अच्छी हुई है। लास्ट है एक्सिस, इसमें स्ट्रेटेजी ग्रोथ स्टाइल रहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी ये सिर्फ उन कंपनीज को प्रेफरेंस देते हैं जिसमें ग्रोथ अच्छी है और सस्टेनेबल है, पर इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कंजर्वेटिव रहता है और अच्छे क्वालिटी एंड सेफ बेट्स लेते हैं। वेल, इस सेक्शन में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुनिया में हर स्ट्रेटेजी अच्छी है, डिफरेंस बस एग्जीक्यूशन, एक्सपर्टाइज और कंसिस्टेंसी से क्रिएट होता है और सभी फंड्स में वो सारी कैपेबिलिटीज है। तो नेक्स्ट हम मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं। वेल, वैसे तो ELSS फंड सभी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनमें एलोकेशन सभी मार्केट कैप में होगा, लेकिन क्वांट एंड IDFC के फंड में एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है और स्मॉल एंड मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन है। बाकी तीनों फंड में एलोकेशन सेम ही है, बस एक्सिस में लार्ज कंपनीज में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन है। सो अब इसमें हमारे मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें लगता है कि इकोनॉमी में 2 से 3 साल अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो इस बेसिस पर पहला प्रेफरेंस क्वांट एंड IDFC फंड को जाता है एंड दूसरा मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड को। मार्केट कैप एलोकेशन के बाद अब सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं। पहले क्वांट के पोर्टफोलियो पर बात करते हैं तो ये देखिए कि इस फंड का मेजर एलोकेशन बैंक्स, मेटल्स, FMCG, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन में है, और ये दूसरे पोर्टफोलियो से बिल्कुल ही डिफरेंट पोर्टफोलियो है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये नेग्लेक्टेड एंड अंडरवैल्यूड सेक्टर्स रहे हैं, पर अभी भी एक्सपेक्टेड है कि बैंक, कंस्ट्रक्शन, FMCG एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर्स में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और इन सब पर इस फंड का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। नेक्स्ट, IDFC के पोर्टफोलियो की बात करें तो ये ऑटो, बैंक, सीमेंट एंड सॉफ्टवेयर पर ज्यादा ओवरवेट है और इसके अलावा केमिकल, इंडस्ट्रियल जैसे सेक्टर्स में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। वेल, इस फंड में भी मेजरली सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, सो सेक्टर वाइज IDFC का पोर्टफोलियो भी अच्छा है। मिराई एंड कैनरा के पोर्टफोलियो को एक साथ देखते हैं क्योंकि दोनों का सेक्टर एलोकेशन 80% सिमिलर है और हम ये कह सकते हैं कि ये कोर पोर्टफोलियो एलोकेशन है जिसमें बैंकिंग, IT एंड कंज्यूमर गुड्स में ज्यादा
एलोकेशन है, जिससे पोर्टफोलियो सेफ हो जाता है। पर अल्फा क्रिएट करने के लिए ट्रेंडिंग सेक्टर में एलोकेशन सही रहता है। उसमें कैनेरा का सेक्टर एलोकेशन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कैनेरा में कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, टेक्सटाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन है मिराय से। लास्टली एक्सेस के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो ये कुछ सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है, लाइक आईटी, फार्मा, फाइनेंस और इंश्योरेंस। सो परफॉर्मेंस इन सेक्टर्स पर ही डिपेंडेंट हो जाती है, और अभी इनमें से बस आईटी ही परफॉर्मिंग है, इसी वजह से फंड अल्फा क्रिएट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा क्योंकि फंड की फिलॉसफी ग्रोथ स्टाइल ही है, जो सर्विस रिलेटेड सेक्टर में ही सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये फंड इन सेक्टर में ओवरवेट है। सो ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन में हमें डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेंडिंग सेक्टर एंड कोर सेक्टर सबका एलोकेशन देख के कॉल लेना चाहिए। सो इसमें कैनरा रोबेको के फंड को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, एंड अगर हाई रिस्क लेकर बैट्स लेना है तो क्वांट का फंड बेस्ट है। लास्टली अब स्टॉक्स की क्वालिटी की बात करेंगे, और इसके लिए सभी स्टॉक्स का समराइज करके फाइनेंशियल ओवरव्यू को एनालाइज करेंगे, जिसके लिए हमने डेटा मॉर्निंग स्टार से लिया है। इसमें मेनली स्टॉक्स की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एंड वैल्यूएशन जैसे पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे। मॉर्निंग स्टार के अकॉर्डिंग क्वांट एंड आईडीएफसी के फंडामेंटल फैक्टर्स की रेटिंग सी में फॉल कर रही है, जो कि दूसरों के कंपैरिजन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं और फेवरेबल है। बाकी मिराय, कैनेरा एंड एक्सिस के फंडामेंटल फैक्टर्स की रेटिंग लगभग अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सिस में अच्छा है और वैल्यूएशंस मिराई में ज्यादा फेवरेबल है। पर ओवरऑल सभी फैक्टर्स को एक साथ एनालाइज करके देखें तो यहाँ पे मिराई की क्वालिटी सबसे बेस्ट है, इसलिए इसको हम क्वालिटी फंड में कंसीडर करते हैं। तो फिलहाल अब समरी निकाल के देखते हैं कि कौन सा फंड बेस्ट है। तो ऑलमोस्ट हर पैरामीटर्स में मिराय का नाम कॉमन रहा है, चाहे पास्ट का एनालिसिस हो या फ्यूचर का एनालिसिस। सो मिराय एसेट टेक सेवर एक क्वालिटेटिव फंड है और इन सब में विनर रहा है। सेकंड प्लेस पर ऑब्वियसली क्वांट टेक्स प्लान फंड आना चाहिए, और थर्ड प्लेस पर कैनरा रोबेको इक्विटी टेक सेवर फंड, क्योंकि ये फंड पास्ट एंड फ्यूचर के पैरामीटर्स में रिकॉग्नाइज हुआ है। पर हमारे अकॉर्डिंग रैंकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव ज्यादा मैटर करता है फंड सिलेक्शन में। सो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क एंड रिटर्न के लिए, वो मिराय एसेट टेक सेवर फंड प्रेफर करें। फिर जो लोग कम रिस्क एंड फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं, वो कैनरा रोबेको का इक्विटी टेक सेवर फंड प्रेफर करें। एंड लास्टली जिसका रिस्क टॉलरेंस हाई है और हाई रिटर्न्स चाहते हैं, वो क्वांट टेक्स प्लान फंड सेलेक्ट करें। मार्केट से जुड़ी ऐसी ही रिसर्च आपके लिए लाता रहूंगा, बस क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी चाहिए, फिर हम जरूर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।